नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, आज एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं क्योंकि आज का जो समय है वो करियर को लेकर के और दुनिया बहुत चिंतित है। आज हर कोई व्यक्ति चाहता है, बच्चे के जन्म लेते ही ये सोचने लग जाता है कि किसी से परामर्श करें, इसको किस लाइन में डालें, कौन सा क्षेत्र इसके लिए शुभ रहेगा, ये जीवन में क्या बन पाएगा, क्या बन सकता है। तो आज एक उदाहरण के लिए आज आपको एक ऐसी कुंडली पेश कर रहे हैं जो डॉक्टर बनाने का संकेत देती है या डॉक्टर बनने का संकेत देती है। डॉक्टर बनना आसान नहीं होता क्योंकि शरीर में लाखों करोड़ों नसें होती हैं। दुनिया में दो विषय ऐसे हैं जिनका कोई अंत नहीं है, मेडिकल साइंस, शरीर विज्ञान और ज्योतिष। इसमें चाहे कितना ही पढ़ लो फिर भी पढ़ना कुछ बाकी रह जाता है, कितना ही पढ़ लो फिर भी कुछ पढ़ना बाकी रह जाता है। जीवन में रिसर्च 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 इनमें चलते रहते हैं। तो एक मकर लगन की कुंडली है, जो कुंडली आपके सामने है, ये मकर लगन की कुंडली है और इस कुंडली के अंदर दो तीन चीज़ों को हमें देखने की विशेष आवश्यकता होती है। डॉक्टर बनने के लिए शनि, सूर्य और राहु की प्रबलता होनी चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन के अंदर डॉक्टर बन सकता है। बृहस्पति अगर साथ के अंदर और बलवान हो जाए फिर तो कहने की बात ही क्या है, क्योंकि औषध विज्ञान का मालिक है बृहस्पति। तो यहाँ पर किस ग्रह को कितने बिंदु मिल रहे हैं इस बात को हमें देखना है, जिसमें हमें 6 जगह पर हमें बिंदु लेने हैं। लग्न और लग्नेश दो चीज, चंद्र और चंद्र लग्नेश, सूर्य और सूर्य लग्नेश, इन 6 जगह पर हमें इन ग्रहों का प्रभाव देखना है। तो आप देख रहे हैं कि मकर लग्न है, शनि की तीसरी दृष्टि होती है। तो पहली बात तो मकर लग्न का मालिक ही शनि है, तो शनि का एक बिंदु वहाँ पर प्राप्त हुआ, एक बल वहाँ पर प्राप्त हुआ। शनि की दृष्टि तीसरी होती है जो लग्न के ऊपर जा रही है, तो ये शनि का दूसरा बल लग्न को प्राप्त हो गया। तीसरे, उस बृहस्पति को आप ये देखिए कि सप्तम स्थान में बैठा हुआ जो बृहस्पति है वो लग्न को देख रहा है। तो एक लग्न आपको, एक बल आपको, एक बिंदु आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे एक यहाँ पर शुक्र का बल भी प्राप्त है, क्योंकि शुक्र है पंचम स्थान में और पंचम स्थान में केतु साथ में बैठा हुआ है। हालांकि राहु केतु को इसके अंदर नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी यद्यद भाव ग्रहे वापी यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो। पापी ग्रह जिसके स्थान में बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उसका बल ले लेते हैं। तो यहाँ पर शुक्र के साथ में केतु विद्यमान है और केतु जो विद्यमान है तो केतु की नवम दृष्टि से लग्न को शुक्र का बल प्राप्त हो गया। तो लग्न को प्राप्त हुआ, दो जगह शनि का बल प्राप्त हुआ, गुरु और शुक्र का लग्न प्राप्त हुआ। अब लग्नेश को कहाँ से जो है बल प्राप्त होता है, तो लग्नेश को देखिए आप, लग्नेश है शनि, मकर राशि में 11वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो वो वृश्चिक राशि में 11वें स्थान में बैठा हुआ है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हो जाता है। तो एक तो मंगल का बल प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर शुक्र की दृष्टि है शनि के ऊपर, तो शुक्र का बल प्राप्त हो गया। बृहस्पति की दृष्टि है, जो बृहस्पति पंचम दृष्टि से देख रहा है, तो बृहस्पति का बल प्राप्त हो गया। और इसके पश्चात शनि जो है मंगल और चंद्रमा की कर्तरी योग में है, तो एक चंद्रमा का बल प्राप्त हुआ और एक मंगल का बल प्राप्त हुआ। तो मंगल का यहाँ पर 2 जगह बल प्राप्त हो गया। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा का एक एक बल इसको प्राप्त हुआ है। अब चंद्र लग्न को देखिए,
तो चंद्र लग्न जो है, चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ है, तो तुला का मालिक शुक्र होता है, तो शुक्र का बल प्राप्त हो गया। केवल एक ही बल प्राप्त हुआ है चंद्रमा को। अब चंद्र लग्नेश वो शुक्र हैं जो पंचम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको किस किस का बल प्राप्त है? एक तो शुक्र का ही बल प्राप्त हो गया, वृष राशि के अंदर बैठे हुए हैं। दूसरे नंबर पर इनको जो है शनि का बल प्राप्त हो गया, क्योंकि 11वें स्थान में बैठ करके और अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्र लग्नेश को 2 बल प्राप्त हुए, शुक्र और शनि का। अब यहाँ पर सूर्य लग्न को देख लेते हैं। सूर्य जहाँ पर बैठा होता है वो सूर्य लग्न कहलाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे स्थान के अंदर मीन राशि के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य को सबसे पहले बृहस्पति का बल प्राप्त हुआ, साथ में बुध बैठा हुआ है, तो बुध का बल प्राप्त हुआ। और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए बृहस्पति का बल प्राप्त हुआ। 12वें स्थान के अंदर बैठे हुए मंगल वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य लग्न को देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है मंगल का बल भी इनको प्राप्त हो गया है। और एक मंगल के माध्यम से ही इनको शनि का बल और प्राप्त हो गया है, क्योंकि शनि जो है मंगल की राशि में बैठे हैं और उनको शनि का बल प्राप्त हो गया, तो ये शनि की मंगल के माध्यम से इनको जो है शनि का बल भी प्राप्त हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सूर्य लग्नेश, सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य लग्नेश कहलाएगा। और मीन राशि है, तो मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। अब ये बृहस्पति को किस किस का बल प्राप्त है? सूर्य लग्नेश को जो है किस किस का बल प्राप्त है? तो सूर्य लग्नेश को सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर चंद्रमा का बल प्राप्त है, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। मंगल की 8वीं दृष्टि, उससे मंगल का बल प्राप्त हुआ। और मंगल के साथ साथ इनको जो है शनि का बल भी जो है इनको प्राप्त होता है। शनि का बल कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि राहु शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो राहु ने शनि का बल लिया और अपनी 9वीं दृष्टि से इसको बल दे दिया है। तो यहाँ इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो शनि बलवान होना चाहिए, राहु बलवान होना चाहिए या सूर्य बलवान होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी बलवान हैं तो वो जो है डॉक्टर बनने के संकेत मिलते हैं। तो यहाँ पर शनि को मिले 5 अंक, सबसे ज़्यादा बलवान यहाँ पर शनि ही है। तो यहाँ पर मेडिकल की शिक्षा लेना, यहाँ पर ये इसका द्योतक हो गया है। शनि बता रहा है कि ये मेडिकल की शिक्षा लेगा और मेडिकल की शिक्षा लेगा तो फिर बाद में डॉक्टर बनेगा। यहाँ पर बृहस्पति को भी 4 अंक प्राप्त हैं, मंगल को भी 4 अंक प्राप्त हैं, शुक्र को भी 4 अंक प्राप्त हैं। तो मंगल जो है सर्जन होता है, बृहस्पति औषधि का ज्ञान रखता है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी भी कुंडली के अंदर इस प्रकार जो है योग बनेंगे वो डॉक्टर बनेगा। बाकी और कुछ जानकारियों की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।